उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सर सजेगा जीत का ताज, इन सब चुनावी समीकरणों को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। संबल जनपद आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका रखता है। चुनावी परिचर्चा में आज हमारे साथ हैं संबल जनपद की चंदौसी 31 विधानसभा से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं संभावित उम्मीदवार सतीश प्रेमी जी, जो अपने बड़ी राजनीतिक पैठ रखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे बात की हमारे संबल ब्यूरो चीफ मोहित भारद्वाज ने। जानिए क्या कुछ कहा सतीश प्रेमी ने। पार्टी का खासकर आपका 31 विधानसभा से आप संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं, तो क्या ऐसा मोटिव रहेगा, आपकी क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? जो आप कह रहे हैं कि 2022 में संभावित उम्मीदवार के बारे में मेरा बहुत स्पष्ट मानना है। एमएलए कौन होगा ये बड़ी बात नहीं है। खास बात यह है इस उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में कि समाजवादी पार्टी जिन लोगों की लड़ाई लड़ रही है, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, अगड़ों की, पिछड़ों की, दलितों की, जिन पर लगातार जुल्म जास्ती हो रहा है। आज मेरा बहुत साफ तौर पर कह दो मोहित जी कि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। आज प्रदेश में न तो कानून का राज है, न संविधान का राज है, न लोकतंत्र है। अगर कानून का राज होता, संविधान का राज होता, तो बताइए, मुझे आप ही से पूछना चाहता हूं, 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर किसान डेरा डाले पड़ा है अपनी जायज मांगों को लेकर के। उसने धूप, गर्मी, बारिश सब झेली है, लेकिन ऐसी तानाशाह सरकार जो किसानों की बात नहीं सुनेगी, अन्नदाता की बात नहीं सुनेगी। आप 3 काले कानून लाकर, कृषि कानून लाकर के देश की खेती बाड़ी को अडानी और अंबानी के हाथों सौंपना चाहते हैं, क्यों नहीं सौंपेंगे? आज कानून का राज है, कहां संविधान का राज है? लगातार आपने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके आरएसएस के संघ के लोग ढाल करके उनको आपने तानाशाही का सबूत दिया है। निश्चित तौर पे कहां है संविधान की बात? कोई करेगा संविधान के दायरे में करेगा, कानून के दायरे में करेगा, उठा के उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दोगे। क्या दोष है आजम खां का? आजम खां का कोई बकरी, उनके परिवार बकरी चुराएगा, कोई मुर्गी चुराएगा? उन्होंने कौन सा दोष किया था? लेकिन जानबूझ करके उन्होंने एक बड़ा तालीम का एक दायरा खड़ा किया था। तालीम के उस विश्वविद्यालय में केवल उनकी नीयत खराब है कि अल्पसंख्यक लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, जो टायर सिलने का काम करते हैं, जो पंचर बनाने का काम करते हैं, साइकिल में मजदूरी का काम करते हैं, राजमिस्त्री हैं, उनके बच्चे पढ़ ना पाए, ये केवल इनकी नीति थी। इसी के खिलाफ आजम खान ने जो विश्वविद्यालय बनाया था, उनकी नीयत खराब थी इन सरकार की। उनका तो बड़ा एक मकसद था, उन्होंने बड़ा एक सपना देखा था कि गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा जब आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो इस देश तरक्की करेगा। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चे, दलितों के, मुस्लिमों के, पिछड़ों के बच्चे पढ़ के आगे बढ़े, इसीलिए उन पर आजम खां पे उनके परिवार पर मुकदमे लगाए। सर, एक आखिरी सवाल, 2022 के चुनाव में यदि पार्टी का हाईकमान की ओर से 31 विधानसभा चंदौसी का आपको उम्मीदवार बनाया जाता है, तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे? निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ साफ तौर पे, क्योंकि 2002 का चुनाव बेईमानी से मुझे हराया गया, बिना मेरी मांग के रीपोल कराया गया, रिकाउंटिंग कराई गई, उसके बावजूद 699 वोट से मुझे हरा पाए थे। वो 2007 का चुनाव भी षड्यंत्रों के तहत मुझे हराया गया था, क्योंकि ये सरकार जो भाजपा की सरकार है, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखना चाहती जब सीटों पर जो बोलना जानते हो, अधिकार मांगना जानते हो, गरीबों की, मजदूरों की बात करते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पे आज भी कह सकता हूं, जो आप सवाल कर रहे हैं कि उत्तर चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में मंत्री हैं, लेकिन मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी, जब चुनाव आता है, इस हम रेलवे क्रॉसिंग पर हम ओवरब्रिज बनाने की बात करते हैं, जब चुनाव आता है, क्या चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम बना, कोई राजकीय इंटर कॉलेज बना, लड़कियों के लिए राजकीय इंटर कॉलेज बना? क्या व्यवस्था की? 4.5 साल बल्कि 5 साल होने जा रहे हैं, 4-5 महीने चुनाव बकाए। एक अगर बीजेपी के मंत्री मुझे बता दें, बीजेपी के प्रतिनिधि एक चंदौसी विधानसभा क्षेत्र में काम बता दें जिनके लिए काम किया गया हो, जो चंदौसी की जनता के हित में काम किया हो। आज भी दावे से कह सकता हूं, जिस बीनस मिल पर मैंने 6.5 दिन आमंत्रण किया था एक दौर में, लोगों के, कृषकों के, किसानों के गन्ना पेमेंट को लेकर के, आज भी उस बीनस शुगर मिल पर जिले में सबसे ज्यादा बकाया है। कभी किसी मंत्री ने किसानों की बात सुनी, गरीबों की, मजदूरों की बात सुनी? क्या हुआ चंदौसी में? अगर समाजवादी पार्टी, उनके अध्यक्ष, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुझ पर विश्वास व्यक्त करते हैं और मुझे यदि प्रत्याशी बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर चंदौसी विधानसभा क्षेत्र 1 लाख वोटों से भाजपा को हरा के
माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा करेगी चुनौती। ये थे हमारे साथ संभल जनपद के चंदोसी निवासी सतीश प्रेमी, जो वरिष्ठ सपा नेता हैं और 31 विधानसभा के संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का क्या मोटिव रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।